आज मॉल हादसे में मासूम जानों का ज़िया के बाद फुर्तियां। कराची में इंतजामिया को बिलाखिर होश आ गया। बुलंद इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने 25 रोज में ऑडिट मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमों और इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। मुतल्लिका अफसरान और टेक्निकल अमला तमाम जरूरी बुलंद इमारतों का सर्वे करेंगे। ऑडिट के बाद वज़ीर आला सिंध को 30 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बात पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी फ़हीम सिद्दीकी, बताइएगा। जी, कमिश्नर कराची के आज दफ्तर में जो है एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने जो उन्हें हिदायत दी थी कि जो शहर की तमाम बुलंद इमारतें हैं, कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। इसमें आज जो है उन्होंने तमाम महकमों को, जो मुतालिका महकमे हैं, उन्हें बुलाया था। उन्होंने उनको हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जो है शहर का फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो शुरू किया जाए। इसमें जो शहर की कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, जिसमें शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इसके अलावा जो दीगर सरकारी और निजी इमारतें हैं जो बुलंद बाला हैं, उनका बेसिकली फायर सेफ्टी का ऑडिट करना है। उसमें यह देखना है कि उन इमारतों में फायर एग्जिट है या नहीं, फायर सेफ्टी का अलार्म है या नहीं, अगर आग लग जाए तो क्या लोगों को इस हवाले से कोई मालूमात मौजूद हैं कि वो किसी इशारे की बुनियाद पर जो है फायर एग्जिट की तरफ जा सकें। ये तमाम चीज़ें जो है वो चेक करनी है। ये एक अच्छा इकदाम ज़रूर है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 25 दिन जो है उन्होंने मुख्तस किए हैं और 25 दिनों में ये कहा गया है तमाम मुतालिका महकमों से कि वो अपने माहिरीन और अपना जो टेक्निकल अमला है उसकी मदद से जो है वो शहर भर की तमाम कसीरुल मंजिला इमारतों में का फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर ज़रूर है, लेकिन ये उसके बाद ही हुई है जब कराची में जो है वो आरजे मॉल में आग लगी और उस आग लगने के नतीजे में जो है उस इमारत में 11 अफराद दम घुटने से जो है वो जाँ बहक हो गए। तो हमारी इंतजामिया एक दफ़ा फिर जो है वो एक वाक़े के बाद जागी है, एक सानहे के बाद जागी है और कहा यह जा रहा है कि 25 रोज़ में पूरे कराची का जो 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है उसकी तमाम बुलंद बाला इमारतों का जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट कर लिया जाएगा। जी, ये भी बताएगा हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए कि सेफ्टी ऑडिट का क्या तरीकाकार है। बेसिकली फायर सेफ्टी ऑडिट में उन्होंने देखना यह है और किया ये जाना है कि जो इमारतें हैं वो अपने बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर अमल करके बनी हैं या नहीं बनी हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जब वो किसी भी इमारत का नक्शा पास करती है तो उसमें इस बात को लाजमी रखा जाता है कि उस इमारत से फायर की सूरत में निकलने के लिए एक फायर एग्जिट मौजूद हो। लेकिन आमतौर पर जो इमारतें हमारे यहाँ बनती हैं उसमें जब चूँकि SBCA के हवाले से भी करप्शन की बहुत ज़्यादा इतलात मिलती हैं, तो वो जो है अमला उनका जो है वो मिली भगत के जरिए बिल्डर्स को ये इजाज़त दे देता है कि वो फायर एग्जिट की बनाने की बजाय जो है वो उस स्पेस को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें। तो फायर एग्जिट आमतौर पर इमारतों में नहीं होते और यही एक चीज़ जो है हमें आरजे मॉल में जब आग लगी तो उसमें भी हमारे सामने आई कि वहाँ पर फायर एग्जिट था ही नहीं। इमारत में दाखिले और उससे इखराज का एक ही रास्ता था और एक ही रास्ते पर चूंकि आग लग चुकी थी, लिफ्ट बंद हो चुकी थी, इस वजह से 11 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। तो फायर सेफ्टी ऑडिट में एक तो यही देखा जाना है कि फायर एग्जिट है या नहीं है। इसके अलावा फायर अलार्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इमारत में अगर आग लग जाए तो एक ऐसा अलार्म बजे जो इमारत में के हर कोने में मौजूद फर्द जो है उसे सुन सके और उसके नतीजे में वो अपनी जगह छोड़कर जो है वो इमारत से बाहर निकल सके। इसके अलावा जो है वो आग बुझाने के आलात, उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आग बुझाने के आलात होंगे तो डेफिनेटली जो है वो फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग पर किसी हद तक जो है वो काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा जो स्मोक अलार्म्स हैं उनकी मौजूदगी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आरजे मॉल में जिन लोगों की डेथ हुई है वो सारे के सारे जो दम घुटने से मरे हैं, धुआं फैलने की वजह से मरे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और ये फायर सेफ्टी ऑडिट में आता है। अब मुतालिका महकमे जो है उनकी सदारत में जो आज इजलास हुआ है कमिश्नर कराची की, उसमें जो है मुतालिका महकमे मौजूद थे। अब देखना यह है कि इस वाक़े के बाद भी जो है वो इंतजामिया जागती है, वैसे ही रिपोर्ट्स बनती हैं या क्या होता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि निगरान वज़ीर आला सिंध जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। वो महकमों को, इदारों को जो है वो इस बात का मौका नहीं देते कि वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देकर जो है वो चले जाएं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर कराएं इन इदारों से। जी, तो ये भी बताएगा कि कमिश्नर कराची ने 25 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सेफ्टी ऑडिट 25 दिन में मुकम्मल किया जाए। तो क्या लगता है कि पूरे कराची शहर का जो ऑडिट है वो 25 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है?
मुझे ये 25 दिन थोड़े से कम ज़रूर लग रहे हैं, क्योंकि कराची जो है वो 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है और ये कंक्रीट का जंगल भी इसे कहा जाता है। बाज़ इलाकों में तो इमारतें जो हैं वो ज़्यादातर कसीरुल मंजिला इमारतें ही हैं और वहाँ पर डेफिनेटली ये आसान नहीं होगा कि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स की बुनियाद पर या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बुनियाद पर या कंट्रोलमेंट बोर्ड्स के अमले की बुनियाद पर आप सिर्फ 25 दिन में ये बात इसका तयन कर लें कि शहर में कितनी इमारतों का जो है फायर सेफ्टी ऑडिट मुमकिन हो सका है और उसके नतीजे में कितनी इमारतों में जो है आपने कार्रवाई करनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क जरूर होगा, लेकिन चूंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से इन्हें 30 दिन का टाइम मिला है तो ये 25 दिन में अपना सर्वे, अपना काम जो है मुकम्मल करके फिर वज़ीर आला को जो है वो रिपोर्ट देना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है ये कम वक्त है, ये शहर बहुत फैला हुआ शहर है, कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर बहुत सी बुलंद इमारतें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 25 दिन में ये जो है टास्क ये कंप्लीट कर सकेंगे। जी फ़हीम सदीकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने शहर भर की इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म तो दे दिया, लेकिन अपने ही दफ्तर से गाफिल निकले। कमिश्नर के अपने दफ्तर की इमारत में आग बुझाने के आलात ही मौजूद नहीं हैं। कमिश्नर कराची के दफ्तर की सीढ़ियाँ और फर्श लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से बने दफ्तर में आग लगने और फैलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इस हवाले से भी हम ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी से जानेंगे कि जी फ़हीम सदीकी बताएगा कि एक तरफ ब्यूरो चीफ वो कमिश्नर कराची ने कहा है कि ऑडिट कराया जाए 25 दिन में, और दूसरी जानिब कवरेज में ये देखा गया कि कमिश्नर कराची के अपने ही ऑफिस में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं। तो इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, अभी तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि C21 ने जो है ये खबर जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाई और डेफिनेटली ये इंतज़ामिया के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ख़ुद उनके दफ्तर में जो है वो आग बुझाने के आलात नहीं हैं। उस कराची के इंतज़ामिया के सरबराह हैं, उनके अपने दफ्तर में अगर ये हाल है तो डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल उठते हैं। उनका दफ्तर एक पुरानी अंग्रेज़ के दौर की बिल्डिंग है, उसका ज़ाहिर दफ्तर उसी वक्त से जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन उस दफ्तर में भी अगर आग बुझाने के आलात नहीं हैं और जो शॉर्ट सर्किट से आमतौर पर जब आग लगती है तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए जो इस तरह की वायरिंग है उस दफ्तर में वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर मुमकिन है कि इस दफ्तर में फायर एग्जिट हो, लेकिन चूँकि इस इमारत में मुतादिद बार जो रेनोवेशन हुई है इसमें की, तो मुझे ये भी डर है कि कहीं इस दफ्तर से वो जो सीढ़ियाँ ऐसी इमारतों के अकब में लगी हुआ करती थी वो एग्जिट भी ना हो। तो कमिश्नर कराची जो पूरे शहर का फायर सेफ्टी ऑडिट करने निकले हैं, उन्होंने कमेटी भी बना दी है। उनके अपने दफ्तर का ये हाल है जो C21 जो है वो सामने लाया है। हमारे रिपोर्टर जुनैद जिस तरह से आपको बता रहे थे कि उनके अपना दफ्तर इस वक्त जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई चिंगारी भी लगती है तो वो आग की सूरत में भड़क सकती है। तो डेफिनेटली उन्हें अपने दफ्तर से जो है शुरू करना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं, जो शहर की और भी सरकारी इमारतें हैं खास तौर पर उनको देखना चाहिए जहां दफ्तरी औकात में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग होते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स जो हैं वहां का सेफ्टी ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली ये कहा गया है कमिश्नर कराची की तरफ से कि तमाम सरकारी और निजी इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, लेकिन इसका जो है आगाज़ अगर वो अपने ही दफ्तर से करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी फ़हीम सदीकी, ये भी बताएगा कि एक तरफ जो है वो ऑडिट की जो है वो तारीख भी दे दी गई है, दिन भी बता दिए गए हैं और कमेटी भी कायम कर दी है, दूसरी जानिब कमिश्नर के अपने ऑफिस में ही आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं। तो क्या ये चिराग तले अंधेरा नहीं है? बिल्कुल, ये चिराग तले अंधेरा भी है, बल्कि वो एक और उर्दू में कहते हैं ना कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो इस वक्त कमिश्नर कराची का वो वाली सूरत हाल है। उन्हें डेफिनेटली जो है ये C21 ये खबर सामने लाया है तो डेफिनेटली उन तक भी पहुंचेगी और शायद वो खुद अपने दफ्तर के हवाले से भी जागें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है अगर खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कमिश्नर कराची के अपने दफ्तर में आग लगती है। जो लकड़ी का बना हुआ दफ्तर है, ज़्यादातर वहाँ पे लकड़ी का काम हुआ है, उसका जो वो फर्श है वो भी चौबी फर्श कहलाता है जो लकड़ी का वो है, जिस तरह सीढ़ियाँ जो हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई हैं। तो वहाँ आग लग जाए अगर खुदा ना खास्ता तो बहुत तेज़ी से फैलेगी और वहाँ पर डेफिनेटली चूँकि अगर फायर एग्जिट भी नहीं होगा और आग बुझाने के आलात भी नहीं होंगे, वायरिंग भी इलेक्ट्रिक की सही नहीं है, तो इस सूरत में जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि ख़तरनाक इमारत में उसका शुमार हो सकता है और हो रहा है। जिस तरह से आज हम C21 ने रिपोर्ट किया है तो मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची का अपना दफ्तर भी फायर सेफ्टी ऑडिट पर पूरा नहीं उतरता है। जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सदीकी मौजूद थे। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को KMC बिल्डिंग में होगा। सदारत में कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे।
कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुलिस्तान जौहर अंडरपास का नाम शहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद पेश होगी। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स की वसूली पर भी बहस होगी कि इलेक्ट्रिक बिल्स में टैक्स वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी। गिजरी मैटरनिटी होम बल्दिया उस्मा कराची के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में मुंतकिल करने की मंजूरी लेने पर भी गौर होगा। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में दोपहर 3 बजे काउंसिल हॉल में होगा। इस इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी व दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी से हबीब यूनिवर्सिटी तक जाने वाले अंडरपास का नाम शहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। इजलास में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स की वसूली से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी, जबकि के इलेक्ट्रिक के माहाना बिलों के जरिए म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची में मुख्तलिफ असामियों महकमा जात से गिजरी मैटरनिटी होम बल्दिया उज़्मा कराची के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में मुंतकिल करने की मंजूरी लेने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जी, मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। 58 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 5 दुकानें सील कर दी गई। मजीद जानेंगे नमरा रियासत से। जी नमरा। बिल्कुल, कराची में गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 98 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 5 दुकानें सील कर दी गई, जिसमें मजमूई तौर पर 5,08,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। जिला कोरंजी में 8 गिरा फरोशों पर 1,07,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला जनूबी में 13 नाजायज मुनाफाखोरों पर 79,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला वस्ती में 17 गिरा फरोशों पर 1,86,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला मलीर में 25 गिरा फरोशों पर 18,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला शक्ति में 10 गिरा फरोशों पर 60,500 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला गरबी में 16 गिरा फरोशों पर 36,500 रुपए, जबकि जिला किमाड़ी में 9 चालान किए गए, जिसमें 21,500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिसके बाद कमिश्नर कराची ने ज़रिए इंतजामिया को सरकारी नस्ब पर अमल दरामद रियासत हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मरूफ कारोबारी शख्सियत SM मुनीर की आज पहली बरसी है। शेख मोहम्मद मुनीर ने तादम मर्ग बिजनेस कम्युनिटी के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। मुल्की बिजनेस कम्युनिटी मरहूम को भाईजान के नाम से याद करती है। शेख मोहम्मद मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। SM मुनीर 28 नवंबर 2022 को खालिक हकीकी से जा मिले थे। SM मुनीर को बिजनेस कम्युनिटी से बिछड़े 1 साल बीत गया। SM मुनीर ने मुख्तलिफ अहदों पर बिजनेस कम्युनिटी की बेमिसाल खिदमत की और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल रहे। SM मुनीर ने चेयरमैन टडाप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी हैं। मरूफ बिजनेसमैन SM मुनीर दिन ग्रुप के ऑनर थे और अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से भी सोशल कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। आप मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी में यकसा मकबूल रहे और इनकी खिदमत से पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी मुस्तफीद हुई और आज भी इन्हें भाईजान के नाम से याद करती है। इनके साहिबजादे SM तनवीर अपने वालिद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं और निगरान सूबाई वज़ीर सनत के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।